वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम पहले ही बहुत सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे पैटर्न भी बनाए थे, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये पैटर्न में कैसे रो नंबर और कैसे कॉलम नंबर डिफाइन किए जाते हैं, या फिर एक सिंगल रो में कैसे स्टार्स को प्रिंट किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर एक पैटर्न प्रोग्रामिंग की और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पैटर्न प्रोग्रामिंग को समझेंगे। किस टाइप से एक सिंगल रो में या एक सिंगल कॉलम में स्टार्स को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, ये एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि एक सिंगल स्टार या एक सिंगल रो में या एक सिंगल कॉलम में कैसे स्टार्स को प्रिंट किया जा सकता है। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। इस सीरीज में हम एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पैटर्न प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से लर्न करेंगे। तो चलिए इस पैटर्न प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इस सीरीज के अंदर हमारा पहला पैटर्न है जिसमें हमने क्वेश्चन भी आपके लिए मेंशन किया है। इस पैटर्न के अंदर हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे टू प्रिंट गिवन नंबर ऑफ एक्स इन अ रो, मतलब एक सिंगल रो में कैसे स्टार्स को प्रिंट किया जा सकता है। अब ये सुनने में बहुत ही हमें आसान लग रहा है कि एक सिंगल रो में स्टार्स को प्रिंट करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज भी नहीं आती। तो ये सीरीज उन लोगों के लिए जो एकदम बेसिक लेवल से पाइथन पैटर्न प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं। तो देखिए, जब भी हमें किसी रो या कॉलम पर स्टार्स को प्रिंट करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, रो नंबर और कॉलम नंबर तक के स्टार्स को प्रिंट करना है तो उस रो या उस कॉलम का एक नंबर जनरेट करते हैं। अब वो नंबर आप खुद भी दे सकते हो या वो नंबर आप यूजर से भी ले सकते हो। मान लो कि अगर आप यहां पर 6 लिख देते हो तो ये 6 क्या करेगा, आपका एक नंबर फिक्स हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा या फिर इसी के अकॉर्डिंग हर यूजर को आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये होती है बहुत गंदी वाली कोडिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजर से इनपुट लेने में ज्यादा बिलीव करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपका माने कि 3 रोज या 3 कॉलम तक ही आपको स्टार को प्रिंट करना है, लेकिन कल को एक लड़का आया जिसको 5 रो या 5 कॉलम तक स्टार्स को प्रिंट करना है, तो आपने तो कोड पहले से फिक्स कर दिया। तो आपको कोडिंग कभी भी फिक्स नहीं करना है, आपको यूजर के साथ या यूजर के मन के मुताबिक अपने कोड को रन करवाना, यही तो बेहतर कोडिंग होती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक नंबर जो होगा हमारा रोज और कॉलम का वो यूजर से लेंगे। तो हम यहां पर कैसे लेते हैं, यूजर से एक नंबर इनपुट के जरिए। तो हम यहां पर यूजर को बोलेंगे कि आप हमें एक नंबर दो, तो उसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं इंटर एन वैल्यू। ठीक है, अब ये यूजर क्या करेगा, हमें एक बढ़िया सा नंबर देगा। एन का मतलब है यहां पर नंबर जो यूजर हमें देगा कि कौन से रो या कौन से कॉलम नंबर तक हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। तो बहुत ही बढ़िया से हम यूजर से यहां से इनपुट ले चुके हैं। लेकिन अगर आपने पाइथन पहले भी लर्न की है या अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो मैं आपको और इस सीरीज के अंतर्गत बता देता हूं। देखिए, जब भी यूजर से हम कुछ भी इनपुट लेते हैं तो यूजर जब हमें इनपुट देता है ना, तो बाय डिफॉल्ट उस दिए हुए इनपुट का टाइप स्ट्रिंग होता है। अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नंबर चाहिए जो कि इंटीजर होना चाहिए। तो यूजर जो हमें वैल्यू देगा उसे हमें टाइप कास्ट करना होगा इंटीजर में। तो हम इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं इंटीजर में। बहुत ही बढ़िया से हमने यहाँ पर इंट का उपयोग करके हमारा जो भी स्ट्रिंग यूजर देगा उसकी टाइप कास्टिंग कर चुके हैं, किसमें, इंटीजर में। तो यहां तक ये एक लाइन, एक सिंगल लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं आता कि टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, या फिर यूजर हमें इनपुट देगा तो हम उसकी टाइप कास्टिंग क्यों करें। तो ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के जो आपको लर्न करना चाहिए। तो इस सीरीज के अंदर अगर आप बने रहते हो तो बहुत सारी बेसिक चीजें भी आपको सिखाई जाएगी। लेकिन बात करते हैं, अब एक नंबर हमारे पास आ चुका है जो कि हमें यूजर देगा। अब इस नंबर के साथ क्या करना है, देखिए बेसिकली हम यहाँ पर फॉर लूप या व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पुरानी वाली हमारी सीरीज थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर लूप को बहुत ज्यादा प्रेफर किया, या फॉर लूप बहुत आसान होता है यूज करने के लिए, तो इस सीरीज के अंदर भी हम फॉर लूप का ही यूज करेंगे क्योंकि ये सीरीज बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है और यहाँ पर इजीली चीजों को हमें एग्जीक्यूट करना है या प्रॉपर आउटपुट लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है, देखिए बेसिकली यहाँ पर रेंज फंक्शन का काम है किस नंबर ऑफ रो या किस नंबर ऑफ कॉलम तक आपको स्टार्स को प्रिंट करना है, वो बेसिकली यहां पर करता है रेंज फंक्शन। तो इस रेंज फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एन यूजर हमें देगा ना उस नंबर तक हमें प्रिंट करना है। तो ये नंबर कौन सा है हमारा एन, तो हम यहां पर एन को पास कर देंगे। तो ये नंबर हम यहां पर अगर फिक्स कर देते तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ता, 5 या 6 या 9 इस टाइप से लिखना पड़ता। लेकिन ये नंबर तो हमें यूजर दे रहा है तो वो स्टोर हमने किस में किया है, एन में। तो हमें यहां पर बेसिकली एन को पास करना पड़ेगा। देन
अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं वो सिंपली हमारा प्रिंट फंक्शन उसका यूज करके उसी को प्रिंट कर देता है। कैसे, मान लीजिए मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देता हूं 3, तो ये क्या करेगा, जितने नंबर हम यहां पर यूजर से लेंगे उतने नंबर तक हमारे इस 3 को प्रिंट करेगा। लेकिन फिलहाल में हम इस क्वेश्चन के अंदर 3 को तो प्रिंट करना ही नहीं चाहते, हम यहां पर प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए मैं यहां पर माउस से मार्क कर रहा हूं, स्टार को प्रिंट करने के लिए इस क्वेश्चन या इस लेक्चर के अंदर हम आए हैं, तो हमें यहां पर सिंपली स्टार को पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा कोड तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और यहां पर अधूरा है जो मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा। तो फिलहाल मैं इस कोड को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर एन वैल्यूज, जो हमें यूजर से देना है। फिलहाल में तो हम ही यूजर है, तो हम यहाँ पर 5 इंटर करते हैं, ठीक है। और 5 के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे स्टार आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहां पर नोटिस किया है तो हमारे क्वेश्चन में लिखा था इन अ रो, और ये आ रहा है इन अ कॉलम। तो आप यहां पर ये थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट अधूरा है। क्यों, देखिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। अगर आपने कभी भी जिंदगी में प्रिंट फंक्शन का यूज किया हो, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हमेशा लाइन के एंड में किसी स्पेस को छोड़ देता है, या फिर जब भी आप उसका यूज करोगे ना, तो अगली बार जब उसका यूज करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, उसी लाइन में नहीं आएगा। लेकिन हमें अगर एक रो में चाहिए तो वो अगली लाइन में जाने से पहले उसको रोकना पड़ेगा, या फिर उसको उसी रो पे प्रिंट करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तो उसी लाइन पर प्रिंट करने के लिए हम जिससे मजबूर करते हैं उस फंक्शन का नाम है एंड फंक्शन। बेसिकली एंड फंक्शन क्या करता है, लाइन के एंड में आपको क्या काम करना है उसके लिए हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पर एंड फंक्शन के अंदर लिख देता हूं 111, तो अब आप जितनी बार भी स्टार प्रिंट करोगे ना, उसके बाद 111 आएगा। देखिए मैं आपको बेसिकली यहां पर रन करके पहले समझा देता हूं। रन रन रन, और ये पूछ रहा है नंबर, तो मैं 4 दे देता हूं। देखिए हर स्टार के बाद यहां पर आ रहा है 111, मतलब एक सिंगल रो में आपको जो डेटा चाहिए था, मान लीजिए स्टार चाहिए या फिर आपका नाम चाहिए, तो वो आ जाएगा। लेकिन एंड फंक्शन का बेसिकली यूज समझिए। एंड फंक्शन के अंदर आप जो भी पास कर देते हो ना, उसके साथ आपका आउटपुट मर्ज हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। जैसा कि यहां पर देखिए स्टार, हर स्टार के बाद 111 ऐड हो चुका है, मतलब आपको एंड फंक्शन में जो भी डालना हो या आपकी लाइन के एंड में जो भी ऐड करना हो, वो आप यहां पर एंड फंक्शन के साथ पास कर सकते हो। तो एंड फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अब बेसिकली हम चाहते हैं कि स्टार एक ही लाइन में हो, तो हम यहां पर एंड फंक्शन के अंदर से 111 को हटाकर अगेन हमारे प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है एन वैल्यू, मैं यहां पर 6 दे देता हूं, और ये देखिए एक ही रो में आ रहे हैं। लेकिन बढ़िया से यहां पर एक लाइन में तो आ रहा है, लेकिन एक चीज की और यहां पर कमी है। क्या कमी है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हर स्टार के बाद कोई भी स्पेस नहीं है, वो एक साथ आ रहे हैं, और ये देखने में बहुत ही गंदा सा लग रहा है। तो हमें यहां पर चाहिए स्पेस, तो वो अगर स्पेस भी अगर आप यहां पर एंड फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो तो वो स्पेस भी काउंट होगा। कैसे, मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए रन 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 टू द लूप, और यहां पर मैं इंटर करता हूं 7, और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए अब जो स्टार आ रहे हैं ना, वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। यहां पर हमने सिंपली लिखा है कि जो भी नंबर हम पास करेंगे या यूजर पास करेगा, वो सारे स्टार एक लाइन में आनी चाहिए। तो एक लाइन में आ रहे हैं, और बढ़िया से शो होने के लिए स्पेस के साथ हमें शो हो रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया से हमारा आउटपुट आ चुका है। और इस क्वेश्चन को जितना डीप में हमने आज लर्न किया है, इतना डीप में पैटर्न प्रोग्रामिंग को कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। एक्चुअली ये पैटर्न प्रोग्रामिंग जब हमने स्टार्ट की थी तब हमने भी इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं किया था। हमने एकदम ओरल बताया था कि किस टाइप से आपको रो नंबर और कुछ टाइप से आपको कॉलम नंबर डिफाइन करना है और स्टार्स को प्रिंट करना है। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कमेंट सेक्शन में कि यार लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम है कि बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता है, या फिर बहुत सारे नॉलेज में नहीं है कि स्टार्स को किस टाइप से रो और कॉलम में डिफाइन किया जा सकता है, किस टाइप से किस फंक्शन को यूज़ करके, जैसे एंड फंक्शन है तो एंड फंक्शन को किस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, किस टाइप से आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके आप कैसे रो और कॉलम में स्टार्स को डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता होता है। तो इस सीरीज के अंदर पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें या बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाएगा कि किस टाइप से आप पाइथन या फिर पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।